Hello everyone. Namaste. Okay. Something here on the board before we start the session, and the name again coming out is Vedant Raj, because he's the winner of the shout out. Again, the second time the winner is Vedant Raj. Everyone has to be very active and find it out. It means the GK of Vedant Raj is very, very strong. So big hand for Vedant Raj. Very good, very good, very good. Okay, keep it up, Vedant. So being a student of class 8, always is watching the mathematics for 9 also. And 8th class also he was a winner, and 9th class also he is the winner. So see the IQ level and please prepare yourself according to that. And this summer vacation is given for that. You'll have some special series related to your IQ on this video channel itself. YouTube channel you'll be seeing, and you'll have lot of things to enhance your GK and the current affairs. So always be updated with your passionate teacher. Okay, coming back to class 9 syllabus. And the syllabus we were discussing is statistics. And in statistics, we were discussing about the discrete series. So in statistics, we were reading about the discrete series. Now just see what you know about a discrete series. Discrete series, I have said you x and f both is given. X and f both is given. What is x? For example, I am taking x as marks. And what is f? F is number of children. Okay. It is number of children. अब बहुत स्पीड से इस क्वेश्चन को करते हैं. ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी. समर वेकेशन, आई नो एवरीवन वांट्स टू एंजॉय. एवरी स्कूल हैज़ गिवन समर वेकेशन, बट एजुकेशन इज अ मस्ट. और मैंने बोला हमेशा एजुकेशन ऐसी बोरिंग नहीं होगी. कल का जो होगा वो एक और नया चीज़ होगा. तो हम समर वेकेशंस में कुछ नए भी सीखेंगे, प्लस जो टॉपिक्स हमने पकड़ा हुआ है कम से कम वो टॉपिक्स तो हमारे खत्म हो जाए. ओके, सो बी विद अस. अब मार्क्स, जैसे एक मार्क्स मैंने दिया है कि भाई 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ, 10, 20, 30, 40, 50. ठीक है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर. यहाँ था 7, यहाँ था 3, यहाँ था 5, यहाँ था 6, यहाँ थे 4 बच्चे. तो सबसे पहले आपको पूछा गया है कैलकुलेट मीन. क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट मीन. दिस इज योर क्वेश्चन. जब कैलकुलेट मीन पूछा गया है तो हमने मीन का फॉर्मूला पढ़ा था. मीन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? सिग्मा इधर लिखा, एक्स आई एफ आई. मैंने बोला एफ आई एक्स आई भी लिख सकते हैं, और एफ आई एक्स आई एफ आई. मीनिंग इज सेम. एन आई इक्वल टू 1 बाय सिग्मा एफ आई. इसके ऊपर भी यहाँ एन होता है, आई इक्वल टू 1. स्पेशली तो दिमाग में हम ये दो चीजें रखते हैं. अब यहाँ एफ आई एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई भाई मुझे निकालना पड़ेगा एफ आई एक्स आई. तो हम एक थर्ड कॉलम बनाएंगे एफ आई एक्स आई, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा है, इसका मतलब मुझे टोटल भी चाहिए. तो टोटल ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई एंड हियर सिग्मा एफ आई, मुझे दोनों का टोटल चाहिए. अब देखो 10 7 जा 70. ये क्या मैंने निकाला? एफ आई एक्स आई. ओके, 10 7 जा 70. वेरी गुड. 23 are 60. 30 into 5. 5 3s are 15. 150. 6 4s are 24. 240. 200. तो अब हम इसको ऐड करेंगे. ये तो निकल गया, ये आपको सिखा दिया गया इसके पहले वाले वीडियो में. अब हम करेंगे 0 0 0. 4 plus 6 10. 10 plus 5 15. 15 plus 7 22. 2 carry 2 3 4 5 6 7 720. So nice, we have got 720. और यहाँ पे हम ऐड करके देखते हैं. 7 plus 3 10. 10 plus 5 15. 15 plus 6 21 plus 4 25. Wow, let us put on. अब देखो जैसे यहाँ n लिखा हुआ है ना, आपको अगर यहाँ वैल्यू लिखनी है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं. सिग्मा n की जगह n इज इक्वल टू 25. एफ आई एक्स आई कितना आया इस फॉर्मूले के बाद? एफ आई एक्स आई आया 720. आई इक्वल टू 1 बाय, फिर यहाँ n इक्वल टू 25. सिग्मा एफ आई है ना नीचे, एफ आई कितना 25. ठीक है, बाय आई इक्वल टू 1. ये बी निकल रहा है.
अब देखो ये सब कैंसिल हो गया, तो 720/25 5 के टेबल से कटेगा। आपको काटना तो आता ही है, 5 के टेबल से हम काटते हैं, कैसे कटेगा देखो, 5 5 25, 5 1 5 6 7 22, 5 4 20, फिर 20, 5 4। अब ये 5 से तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, तो डेसिमल्स में जाएगा, हम काट देते हैं 5 से। 5 2 10, 4 बचा 44, 5 8 40, फिर 4 बचा, 5 8 40। आंसर आ रहा है 28.8। आंसर कितना आ रहा है 28.8, तो मीन निकल गया 28.8। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ तक तो बहुत इजी है, ये मैंने रिकैप्चुलेशन कराया। अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से पूछ रही हूं। अब देखो यहां मैंने क्या चेंज कर दिया कैलकुलेट के बाद। अच्छा, क्वेश्चन ही मैं अच्छे से लिख देती हूँ, आपको साफ साफ दिखना चाहिए। और थोड़ा पेन भी हम चेंज करते हैं। कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो एक ही क्वेश्चन को टीचर्स किस तरह से बदलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग, इफ mean is equal to, if mean is 28.8 marks, okay, सेम क्वेश्चन है, मैंने क्या हेर फेर कर दिया, मैंने हेर फेर किया, फ्रीक्वेंसी में मैंने एक गायब कर दिया, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया। तो जिसको हमने, या फ्रीक्वेंसी नहीं दिया तो इसका टोटल कैसे होगा, 13 टू क्वेश्चन मार्क, वी कांट डू। सेम क्वेश्चन में मैंने चेंज किया, क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी। अब जब मैंने यह क्वेश्चन मार्क दे दिया, चलो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, इसमें इसको एफ ले लेते हैं। जब भी फ्रीक्वेंसी लेना तो एफ ले लिया। अब सिंपल, सारे रूल सेम है। अब यहाँ क्या करेंगे, 30 इंटू एफ, 30f हो गया, हो गया 30f। जब ये 30f हो गया तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये नीचे भी चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला सब सेम रहेगा। अब देखो यहाँ, क्योंकि ये हमें याद रखना है, मिस्टेक क्या होता है स्टूडेंट्स का, मिस्टेक क्या होता है कि हम इसको कैसे लिखें। अब हमें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी तो नहीं पता कितने बच्चे थे, 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये f को अलग से लिखेंगे हम, प्लस f, ठीक है। बाकी नंबर्स को हम ऐड करेंगे, बाकी नंबर्स हो गया 20 प्लस f। यहां पे क्या करेंगे, ये 30f अलग से रखेंगे, तो ये 30f अलग से है, बाकी नंबर्स को हम ऐड करेंगे, तो हमारा टोटल कितना आता है। अब ये 30f को आपको भूल जाना है, 30f अलग से लिख दिए, इसके बाद सबको ऐड करो, 0 0 0। सेकेंड डिजिट में है 6 + 4 10, 10 + 7 17, 1 कैरीड, 1 2 3 4 5, ओके। 570 + 30f ये आ गया। फिर हम मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। अब मैं उतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आपको पता चल गया है कि जो n हम ऊपर लिखते हैं या i = 1, वो तो कैंसिल हो जाता है, तो मैं सिंपल पर आती हूँ। अब सिंपल फॉर्मूला हमने डाल दिया, ओके, बाई सिग्मा fi। पर आप एग्जाम में वही लिखेंगे, बार बार मैं बोल रही हूँ, जो आपके टीचर्स ने रिक्वेस्ट किया, जो आपके टीचर स्कूल में सिखाएंगे, आप वही फॉर्मूला डालेंगे, लेकिन टेक्निक सेम रहेगी। टेक्निक दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। अब सिग्मा मीन मुझे दिया हुआ है, कितना दिया है, 28.8। सिग्मा fi xi कितना आया, 570, ये आया ना, 570 + 30f, हमने लिख दिया 570 + 30f बाय ये कितना है, 20 + f। अब ये नंबर इधर आ जाएगा तो इनटू में हो जाएगा 28.8, और ये ब्रैकेट में हो गया 20 + f, और इधर हो गया 570 + 30f, है ना।
अब सिंपल हम जो कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन क्या करेंगे हम, इसको पहले इससे इंटू करेंगे, फिर इसको इससे इंटू करेंगे। तो जब 20 से इंटू कर रहे हैं 0, ओके, 8 2 जा 16 1, 8 2 जा 16 17 1, 2 2 जा 4 1 5, और एक नंबर के आगे डेसिमल था तो डेसिमल डाले यहाँ पर, प्लस ये हो गया 28.8 f, और ये कितना हो गया, ये तो सेम रह गया, इसमें हमने कुछ हेर फेर नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, ये f बड़ा है, ये f छोटा है, इसको उस साइड ले जाएंगे और इसको यहां ले आएंगे। तो ये 576 माइनस, माइनस क्या है ये 570, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। इसी तरह से 30f, ये क्या हो जाएगा माइनस 28.8f, इसको माइनस किए 6 इज इक्वल टू, माइनस करो 1.2f आएगा, 1.2f। अब इसके आगे की कैलकुलेशन मैं यहाँ दिखा दूं, तो f क्या है, f इज इक्वल टू 6 बाई 1.2, ये f को मैंने यही रखा, 1.2 यहाँ आ गया, डिवाइड में हो गया, ठीक है। ये डेसिमल हटाए तो हो गया 0, 60, 12 5 60, therefore f is equal to 5। अब इस f की जगह यहाँ पे मुझे आंसर क्या लिखना है, 5। अब इसके पहले मैंने यही क्वेश्चन आपको कराया था ना, क्या उसमें यहाँ पे 5 था, आ गया। तो अगर मुझे मीन दिया है तो इस तरह से मैं निकालूंगी, कुछ भी हार्ड है। अब इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कैलकुलेट मोड, फाइंड मोड, तो मोड कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट जो नंबर है वो मोड है। यहाँ सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी किसका है, 7। अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं लिख दे रही हूं कैलकुलेट मोड एंड मीडियन। अब देखो एक ही क्वेश्चन में हम सारी चीजें कर लेते हैं, जस्ट इट विल टेक 2 मिनट्स, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर आया उस आंसर को हम फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं 5। अब क्वेश्चन है कैलकुलेट, द भी नहीं है, मोड एंड मीडियन, मोड एंड मीडियन। अब हम क्या करेंगे, मोड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें देख रहे हैं हम, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जब भी है वो क्या है 7, तो आप लिखोगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 7, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 7 टू द ऑब्जर्वेशन, टू द ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन किसका 7 है, ये 10 का है, therefore मोड, मोड का मैंने सिंबल क्या बताया था, Z इज इक्वल टू 10 मार्क्स, क्योंकि मोड जो है बाय ऑब्जर्वेशन ही हमको देखना है, खाली देख के बताना है। आपके में अभी ग्रुपिंग एनालिसिस नहीं है, यही जब आप 11 में आओगे तो हम आपको सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको यही देखना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा, इसके सामने नंबर क्या है, ठीक। अब इसी का अगर हम मीडियन निकालते हैं तो मीडियन कैसे निकालेंगे, जस्ट विल लर्न मीडियन। जब हम मीडियन निकालेंगे तो मीडियन में जो फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में था सेम फॉर्मूला रहेगा, साइज ऑफ n+1/2 TH टर्म। पर दिमाग में आता है कि n+1/2 TH टर्म इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट में, तो इसमें n क्या लेंगे, n का ये मतलब नहीं कि मैं इसको n ले लूंगी जो सिग्मा fi आया है, इसके लिए मुझे यहाँ पे कॉलम बनाना है जिसका नाम है CF। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है पहली फ्रीक्वेंसी में जब दूसरा हम ऐड कर दिए तो एक टोटल आया, फिर उसमें हम तीसरा ऐड कर दिए तो दूसरा टोटल आया। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला ये ऐसे ही 7 लिखेंगे, अब इस 7 में इस 3 को प्लस करो 10, अब इस 10 में 5 को प्लस करो 15,
और मैं ये भी बता दूंगी राइट है या रॉन्ग है, मेरा अगर एडिशन रॉन्ग हो गया कहीं वो भी पता चल जाएगा। अब 15 में 6 को प्लस किए 21, 21 में 4 को प्लस किए 25। अब कैसे पता कि मेरा आंसर राइट है, मेरा CF राइट है या रॉन्ग है? तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना, इसका 25 आया, मैं दूसरे पेन से आपको करके दिखा देती हूँ ताकि हाईलाइट कर देते हैं। ये 25 आया और ये भी 25, इसका लास्ट वैल्यू और इसका टोटल अगर सेम आ रहा है मतलब मैंने एडिशन सही की है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोले मिस मैंने यहाँ 16 लिख दिया, यहाँ 20 लिख दिया, तो भी तो टोटल सम आएगा। मुझे नहीं लगता कि क्लास 9 का बच्चा इस तरह का केयरलेस मिस्टेक करेगा। अब देखो करना क्या है, ये आ गया 25। अब यहाँ पर जो हम साइज ऑफ n+1 लिखते हैं ना, यहाँ पर n क्या हो जाएगा, यहाँ n इसका लास्ट वाला होगा। आपको ये टोटल नहीं देखना है, इसका लास्ट देखना है, ठीक है। 25 + 1/2 TH टर्म। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये आएगा साइज ऑफ 25 + 1 26, 26/2 13 आएगा, 13th टर्म। अब यहाँ पे बहुत सीरियसली आपको देखना है क्योंकि ये वो एरिया है जहां पे आप गलत करेंगे। अब क्या एरिया, यहाँ आ गया 13th टर्म। अब ये जो नंबर 13 आया इसको CF में देखना है, क्या CF में 13 है, क्या CF में 13 है? क्या आपको यहाँ कहीं 13 दिख रहा है, कहीं 13 दिख रहा है? नहीं, हमें या तो 10 दिख रहा है या 15 दिख रहा है। तो रूल ये है कि 13 से नेक्स्ट जस्ट लार्जर, नेक्स्ट जस्ट लार्जर, तो जस्ट लार्जर तो जस्ट मतलब जस्ट तुरंत वाला, ये नहीं 21 भी बड़ा 25 भी बड़ा नहीं, नेक्स्ट जस्ट लार्जर, तो 13 से जस्ट बड़ा 15 आता है। अब आपका काम क्या है, आप यहां से इसको सर्कल बना दें, ठीक है। अब आंसर हम लिखेंगे, अब कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पर, ये 13 के बाद लिखेंगे इट लाइज इन CF, किस CF में लाई करता है 15 टू विच कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन। अब इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन देखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इज, अब इसका करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन क्या है 30, ये 30 को थोड़ा गाढ़ा लिखो 30, therefore median और what is the symbol capital M, कितना है 30 मार्क्स। तो हमने पढ़ लिया डिस्क्रीट सीरीज में मीन मीडियन मोड कैसे निकलता है और अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी हो तो कैसे निकलेगा। कितना सिंपल है ना, इट्स वेरी सिंपल। इसमें मैं मीडियन से भी कर सकती हूँ। चलो यहां तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम क्लास 9, एनी प्रॉब्लम? सो आई होप सो यू आर रेडी फॉर द शॉर्ट shout out the question. Shout it out and you'll be getting only 10 seconds time. Okay, ready everyone? I hope so you're ready and you're waiting. Miss is taking more time. मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, just wait कर रही हूँ। Name the present railway minister of India. Time starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, bye. We'll meet again.